सो हेलो एवरीवन, विनय दिस साइड। ये हमारा डी ट्रिपल एस बी और के वी एस की प्रैक्टिस सेट की वीडियो है। तो आप इससे पहले भी जाके वीडियो देख सकते हैं। आज भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछे जाते हैं, जिसमें हम वोकैब्स और ग्रामर का निचोड़ देखेंगे। 15 से 20 क्वेश्चंस होंगे ये, और हम हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे आगे, व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ वेवर। तो पहले तो देखो यार, वेवर का मतलब क्या होता है। WAVER, क्या मतलब होता है वेवर का। वेवर का मतलब होता है आप किसी बात से क्या कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, हिचकिचाना, ठीक है। किसी चीज से क्या कर रहे हैं आप, काँप रहे हैं, तो काँपना। मतलब कभी आप कुछ बोल रहे हैं, कभी आप कुछ बोल रहे हैं, तो आप अपनी ओपिनियंस में स्टिक नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आपको बार बार हिचकिचा रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं बोलने में, ठीक है। नर्वस हो रहे हैं, वेव ऑफ कर रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, ठीक है ना। कपकपाना, हिचकिचाना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेवर, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये देखिए जाए, ठीक है, कि बेसिकली अगर मैं हिंदी में इसका मतलब बताऊं तो इसका मतलब है डगमगाना। जैसे मैं बोलूं हिज हैंड, ध्यान से देखेंगे आराम से, हिज हैंड वेवर्ड एज ही रीच फॉर द गन। जैसे ही वो गन के लिए पहुंचा, मतलब जैसे गन तक पहुंचा वो गन उठाने के लिए, तो उसके जो हाथ थे वो क्या थे, वो कपकपा रहे थे, ऐसे देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली मतलब क्या है, कपकपाना, नर्वस हो जाना, हिचकिचाना, ऐसे भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया है। अब इस वेवर का हम मतलब देखते हैं कि इसका एंटोनियम क्या बैठेगा। एंटोनियम का मतलब है अपोजिट वर्ड। तो आ जाओ, तो पहली बात देखो, रेजोल्यूट मतलब क्या होता है। रेजोल्यूट का मतलब होता है कोई बंदा बिल्कुल निश्चित हो, ठीक है, वो बिल्कुल ही क्या हो। रेजोल्यूट का मतलब होगा डिटरमाइंड हो, क्या हो, डिटरमाइंड हो। DETERMINED, DETERMINED, डिटरमाइंड हो, क्या हो, बिल्कुल, मतलब हैविंग और शोइंग, आप बोल सकते हो शोइंग ग्रेट डिटर्मिनेशन। भाई दृढ़ निश्चय वाला है, बिल्कुल अपने काम को लेके क्या है, डिटरमाइंड है, अपने ओपिनियंस को लेके बिल्कुल फिक्स्ड है। मतलब क्या है भाई, इसने जो सोच लिया है, बिल्कुल इसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है, जो इसने डिसाइड कर लिया है ये उसी पे अटल है। तो रेजोल्यूट का मतलब तो ये होता है, ठीक है। फेल्टर का मतलब क्या होता है। फेल्टर का मतलब होता है वीक हो जाना, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस खो देना, टू लूज कॉन्फिडेंस, कि भैया इसमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ठीक है ना। डिथर, DITHER, बहुत ही अच्छा वर्ड है। डिटर का मतलब ये होता है कि डिसीजन ना ले पाना, हेजिटेट करना, अनेबल टू डिसाइड। तो अगर मैं एक शॉर्ट में देखूं तो डिथर तो इसका क्या हो गया, वेवर का सिनोनिम हो गया, कि भैया नर्वस हो रहा है, डिटरमाइन नहीं कर पा रहा चीज़ों को, ठीक है, डिसीजन नहीं ले पा रहा, अनेबल टू डिसाइड है, हेजिटेट कर रहा है। एक और देख लेते हैं, वैसिलेट, VACILLAT, इसका मतलब भी होता है वेवर। इसके बेसिकली सिनोनियम है वेवर, डिथर। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, इसका मतलब है बार बार अपने ओपिनियन को चेंज करना, कीप चेंजिंग योर आइडियाज, कीप चेंजिंग योर आइडियाज डेट अनॉयज पीपल, जिससे लोग क्या हो, परेशान हो जाए, तंग हो जाए। बार बार आप अपने ओपिनियन को क्या करें, चेंज करें। आप बिल्कुल एक ओपिनियन आपका है ही नहीं, तो भैया ये तीनों तो नहीं होंगे। कॉन्फिडेंस नहीं है तो बात तो ये, नर्वस है तो इसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है। डिथर है, अनेबल टू डिसाइड है, तो ये भी नर्वस है। वैसिलेट है, ये भी डिसीजन नहीं ले पा रहा, बार बार कभी हाँ कह रहा है, कभी ना कह रहा है, ठीक है। तो आप ये देखो, इसका जो आंसर जाएगा, इसका आंसर जाएगा रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब है भैया एक बार डिसीजन ले लिया, अपने काम को लेके बड़ा डिटरमाइंड है, उसने सोच लिया केवीएस निकालना तो निकाल के ही रहेगा, ठीक है। फिक्स्ड ओपिनियन वाला रेजोल्यूट इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें एंटोनियम बताना था। अच्छे से आराम से टाइम देख के दूसरा वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ अप्रेज। देखो ये सारे आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आ रखे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ अप्रेज। अब अप्रेज का मतलब क्या है। अप्रेज का मतलब है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, मतलब किसी की क्या करना है, किसी चीज़ को इवेल्युएट करना, इवेल्युएट करना, एग्जामिन करना, एग्जामिन, EXAMIN, एग्जामिन करना। आप बोल सकते हैं क्या है, टू जज, टू जज द वैल्यू ऑफ समथिंग, टू जज द वैल्यू ऑफ समथिंग, ठीक है। किसी की वैल्यू, किसी की क्वालिटी को जज कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो, आप उसे नाप रहे हो, ठीक है ना। आ जाइए अब सारे हम वर्डों के अच्छे से मतलब देखते हैं, ठीक है। पहला उठाते हैं हम कैलिब्रेट, ठीक है।
CA है यहाँ पे, ध्यान रखना। एक होता है सेलिब्रेट, CELEBRAT, ये तो आप जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, कोई खुशियाँ मनाते हो, वो हो गया। ये है CALIBRAT। सेलिब्रेट का मतलब क्या है? सेलिब्रेट का मतलब है किसी चीज को क्या करना, नापना, टू मेजर समथिंग, नाप लेना किसी चीज का ना, टू मेजर समथिंग, किसी चीज का नाप लेना, ठीक है। एडजज, एडजज का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ADJUDG, एडजज का मतलब होता है किसी डिसीजन पे पहुंच जाना, टू अराइव, टू अराइव एट अ डिसीजन, किसी डिसीजन पे सीधा पहुंच जाना, टू अराइव एट अ डिसीजन। इवेल्युएट तो मतलब ही हो गया अप्रेस करना, जज करना, है तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आप किसी की वैल्यू को जज कर रहे हो, ठीक, कोई बंदा आपके सामने आया, आप उसको इवेल्युएट कर रहे हो, उसको एग्जामिन कर रहे हो, उसे देख रहे हो, उसकी वैल्यू को जज कर रहे हो, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होगा कि कोई बंदा आपके आ गया, आपने उसे सीधा निगलेक्ट कर दिया, उसे इग्नोर कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, उसे ओवरलुक कर दिया, उसे क्या कर दिया आपने? कंडन कर दिया, CONDONE, कंडन मतलब इग्नोर कर देना। ये वर्ड ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में आ रहा है, CONDONE। तो आपका आंसर क्या हो गया? निगलेक्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई हम। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। इफ यू ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल पार्टी ऑल द टाइम एंड वेस्ट योर लाइफ, यू हैव चूजन अ डेस्ट लाइफ स्टाइल। कि भैया अगर आप क्या हो, स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाए, मतलब आपकी पढ़ाई बीच में छूट जाए, जैसे होता है नहीं, सिर्फ 11th करी है, फिर भाई स्कूल से निकल गया, कुछ करने लग गया, पार्टी करो आप हर टाइम पर, ठीक है, अपना पूरा लाइफस्टाइल वेस्ट करो। तो आपने कैसा लाइफस्टाइल चुना है? कैसा लाइफस्टाइल चुना है भाई? बर्बाद वाला ही चुना है, और क्या चुना है? सब बर्बाद हो जाएगा, क्या होगा? तो अब एक हर वर्डों को हम ध्यान से देखते हैं, नीचे से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से हम सारे वर्डों को देखते हुए जाएंगे, ठीक है। डिसोल्यूट, DISSOLUTE, क्या मतलब होता है डिसोल्यूट का? देखो, डिसोल्यूट का मतलब होता है आपका डिसिपेटेड, DISSIPATED। क्या मतलब होता है? डिसिपेटेड मतलब होता है, मतलब पथ भ्रष्ट, ठीक है। डिसोल्यूट होना, पथ भ्रष्ट, कि भैया मतलब आप क्या हो, अपने पूरा लाइफस्टाइल जो है आपका, आप उसे वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट है डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब होता है किसी चीज को, देखो डिसगाइज, डिसगाइज का मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, किसी चीज को हाइड करना, किसी चीज को बेसिकली कंसील करना, CONCEAL, किसी चीज को बेसिकली छुपाना, ठीक है ना, हाइड करना, कंसील करना, छुपाना, डिसगाइज हो गया। डिस्टिंग्विश मतलब क्या है? डिस्टिंग्विश मतलब हो गया है भाई, आप इस चीज से अपने आप को डिस्टिंग्विश कर रहे हो, मतलब भेद निकाल रहे हो, अंतर निकाल रहे हो, डिस्टिंग्विश करना, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट वर्ड आता है आपका डेकोरस। डेकोरस का मतलब क्या है? डेकोरस का मतलब होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है डेकोरस, DECOROUS। डेकोरस का मतलब है एकदम डिसेंट कोई पर्सन है, एकदम बिल्कुल डिसेंट हो, पोलाइट हो, पोलाइट, POLITE, पोलाइट हो, ठीक है। आप इसे जैसे प्रॉपराइटी, आपने वर्ड सुना होगा, PROPRIETY, प्रोप्राइटी, बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है, टेंशन मत लेना। प्रोप्राइटी का मतलब क्या? बिल्कुल पोलाइट है, डिसेंट है, मोरल एथिक्स वाला है। तो ये तो डेकोरस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हमें तो बताना बिल्कुल पथभ्रष्ट हो, अपना पूरा लाइफस्टाइल बेकार कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डिसोल्यूट बैठ रहा है। डिसोल्यूट का मतलब क्या? डिसिपेटेड है। एक वर्ड और लिखो, अभी दिमाग में आया मेरे, डिबॉस्ड, DEBAUCHED। तो ये आपके करेक्ट आंसर है, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। भैया बंक मार रहा है, बाहर निकल गया स्कूल से, पार्टी कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, वेस्ट कर रहा लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल क्या है? डिबॉस्ड है, पथभ्रष्ट है, सारा टाइम किससे रिलेटेड टू एल्कोहल है, ठीक है, रिलेटेड टू सेक्स है, मतलब अपने पूरा लाइफस्टाइल जो है वो क्या, वो अपना पूरा लाइफस्टाइल बर्बाद कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेरे भाई हम, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट चीज में आते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट सेट इन एक्टिव वॉइस। अब आपको यहाँ पे एक्टिव वॉइस पहुंचाना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, आपका प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर, जिसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाए। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि एक्टिव वॉइस बताओ। अब एक्टिव वॉइस बेसिकली होता है क्या? जैसे मैं आपको बोलूँ राम प्लेस क्रिकेट, तो ये एक्टिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस मतलब जो आपका एक नॉर्मल टेंस में हो, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो राम प्लेस क्रिकेट, तो ये आपका एक्टिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पर राम क्या है? सब्जेक्ट है, ये डूअर है, ठीक है। प्लेस क्या है आपका? प्लेस यहाँ पे वर्ब है, और ये क्या आपका? ऑब्जेक्ट है। इसी फॉर्म में रहता है, आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। और पैसिव क्या होता है मेरे भाई? पैसिव वो होता है जो सबको मालूम है कि भैया लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट आ रहा है, बाय बेसिकली डूअर आ रहा है। दूसरा क्या होता है कि
इज एम आर, कोई हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, ठीक है। तो वॉज वर इनके साथ क्या यूज हो रहा है, वर्ब की बेसिकली थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। जैसे मैं इसी का पैसे बनाऊं तो इसका पैसे बन जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। तो यहाँ पर जैसे राम सब्जेक्ट है, यहाँ पर बाय एक प्रपोजिशन है, राम प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे राम डूअर है यहाँ पर, तो हमेशा ध्यान रखना दुनिया बोलेगी कि डूअर ही सब्जेक्ट होता है, तो ऐसा मानो, बट ऐसा डूअर सब्जेक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस में। यहाँ पे क्रिकेट ही सब्जेक्ट है, बट क्रिकेट खुद नहीं खेल रहा है, क्रिकेट किसी के द्वारा खेला जा रहा है, तो क्रिकेट ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, मगर ये डूअर नहीं है। तो ऐसा कहना कि सब्जेक्ट हमेशा डूअर होता है, तो ये चीज़ सही नहीं होती। बट आप मेरी चीज़ों को ध्यान से समझ के चलो, बिल्कुल डेप्थ में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इज एम आर है, वॉज वर, ठीक है, तो ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहे हो, बाय प्लस ये सेंटेंस ऐसा मीनिंग दे रहा हो किसी के द्वारा कोई काम हो रहा है, तो वो पैसिव है। अब आप समझो यहाँ पर देखो, वॉज वर्ग के साथ भी V3 लगा हुआ हो तो ये सारे पैसिव वॉइस होती है, क्या होती है, ये सारा पैसिव वॉइस होता है। अब देखो कह रहा है द वीणा वॉज प्लेड बाय, देखो बाय प्लस में आ रहा है पीछे, ये देखो वॉस वर्ग के साथ V3 आ रही है, देखो V3, तो ये तो पैसिव है, ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कह रहा है द वीणा, जो वीणा है, डेट नरेंद्र प्लेड, वो वीणा जिसको नरेंद्र ने बजाया, तो भैया ये सेंटेंस एक्टिव में कैसे हो सकता है, यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो मीनिंग नहीं दे रहा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। तो वीणा वॉज प्लेड, वीणा खेली गई थी, फिर वॉज आ रहा है, V3 आ रहा है, अरे भैया मुझे एक चाहिए जहाँ सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, जो एक्टिव में हो रहा हो, ठीक है। वीणा खेली गई थी किसी के द्वारा, वीणा खुद काम नहीं कर रही, तो ये भी एक्टिव नहीं है, ऐसे भी देख सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या है, नरेंद्र, एक बंदा है नरेंद्र, उसने बजाया, क्या, उसने बजाई वीणा, तो ये सही है, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस में, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ उससे ज़्यादा ही मैं आपको एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ इंडिजेंट, अरे सारे एंटोनियम पूछ रखेंगे इसमें। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ इंडिजेंट, देखो इस इंडिजेंट वर्ड को अब आप कभी नहीं भूलोगे, इसको ऐसे याद रखो, इंडिजेंट को, इंडिया, क्या ये इंडिया, इंडिया के जेंट्स, इंडिया के जेंट्स कैसे होते हैं, इंडिया के जेंट्स बिल्कुल गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, अरे बस लिंक करना बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना भाई, अमीर भी होते हैं, ठीक है। पेनीलेस, ठीक है, बिल्कुल ही गरीब है, पॉवर्टी वाला है, बिल्कुल पुअर है, PENNILESS, पेनीलेस है, बिल्कुल इम्पॉवरिश है, IMPOVERISH, इम्पॉवरिश है, बिल्कुल ही मतलब क्या, टू मेक समथिंग पुअर और लोअर इन क्वांटिटी, बेसिकली बिल्कुल ही पैसा नहीं है, डेस्टिट्यूट है, डेस्टिट्यूट, DESTITUT, बिल्कुल पैसा नहीं है, गरीब है, ठीक है। तो ये सारे सारे गरीब वाले वर्ड मैंने आपके लिख दिए हैं कि भैया इनको दिन भर का खाना खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा। तो इंडिजेंट का मतलब है पुअर, आपको बताना है एंटोनियम, तो आप खुद देखो, डेस्टिट्यूट तो इसका सिनोनियम हो गया, ये तो नहीं होगा, इम्पॉवरिश भी सिनोनियम हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जिसका दिवालिया निकल गया हो, ठीक है ना। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, जो अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा हो, इसका दिवालिया निकल लिया, बैंक ने बोला भैया इससे अब लोन मत देना, इसका तो दिवालिया होगा, ये तो नहीं होगा। इसका अपोजिट जाएगा एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब होता है ऑपुलेंट, OPULENT, ऑपुलेंट, रिच, ठीक है, जो लोग क्या हो, बिल्कुल वेल टू डू हो, अमीर हो, ठीक है ना, वेल टू डू, ये एग्जाम में कई बार ऑप्शन में आता है, ध्यान रखना है, वेल टू डू। तो रिच हो, ऑपुलेंट हो, वेल टू डू हो, उसे हम एफ्लुएंट कहते हैं, रिच इसका करेक्ट आंसर जाएगा। एंटोनियम बताना है आपने, अपोजिट वर्ड बताना है। नेक्स्ट है मेरे भाई, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द बिलो। तो आप हम अच्छे से देखते हैं, कह रहा है आई एम गोइंग, चलो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जा रहा है, आई एम गोइंग टू, और सेंस कैसी दे रहा है, फ्यूचर की, कि भैया आई एम गोइंग टू गेट 5, ये वो, ठीक है, फ्रॉम द स्टोर, कि भैया मैं अभी खरीदूंगा, क्या, मैं खरीदूंगा 5 ऑरेंज, ठीक है यार, 6 एप्पल, देखो यहीं रुक जाओ, जब देखो मैं बोलूँ 1 ऑरेंज, तो मैं ऑरेंज सिंगुलर नाउन यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक ऑरेंज की बात हो रही है, मैंने बोला 2 ऑरेंज, तो ऑरेंज नहीं ऑरेंजेस लिखूंगा क्योंकि 2 ऑरेंज की बात हो रही है। जैसे मैं बोलूँ 1 बॉय, तो एक लड़का, अब जैसे मैं बोलूँगा 2 लड़के क्योंकि प्लूरल हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बॉयज लगाऊंगा, तो वैसे ही यहाँ पर 5 के बाद यहाँ पे ऑरेंजेस, एप्पल्स, पीचेस होना चाहिए था, तो ये तो नहीं होगा। फिर कह रहा है आई गोना गेट 5 ऑरेंजेस, 6 एप्पल एंड 10, अबे यहाँ पे भी पीचेस का नहीं हो रहा, गलत, आई एम गोना गेट
5 ऑरेंज, देखो फिर नहीं हो रहा, गलत, ऑरेंजेस होना चाहिए था। आई एम गोइंग टू गेट 5 ऑरेंजेस, सही है। 6 एप्पल्स 10 पीचेस फ्रॉम दिस, ये बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही जा रहा है, आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ यू फील चिली यू माइट क्लोज अ विंडो डेट इज लेटिंग इन अ ड्रॉट। अब यहाँ पे कह रहा है जो ड्रॉट है ना, ड्रॉट, इसका मतलब क्या है, कह रहा भैया अगर आपको ठंड लग रही है तो आप क्या कर सकते हो, आप भैया क्लोज कर सकते हो विंडो को, ठीक है। जो क्या कह रहा है, डेट इज लेटिंग इन अ ड्राउट, क्योंकि क्लोज कर दो विंडो को क्योंकि ड्राउट आ रहा है। अब ड्राउट का मतलब क्या है, DRAUGST, ये वर्ड ना मैंने DSSB के कई एग्जाम को सॉल्व करा है, तो ये वर्ड मैंने 2 से 3 बार देखा है। इस ड्राउट का मतलब होता है अ फ्लो ऑफ कोल्ड एयर, ठीक है, जब बिल्कुल ठंडी हवा आ रही हो और आपके कमरे में ठंडी हवा आ रही हो, एग्जैक्ट मतलब होता है ड्राउट का। जैसे खिड़की खुली है, ठंडी हवा आई है एकदम, आहा, ठीक है, अ फ्लो ऑफ कोल्ड एयर डेट कम्स इनटू अ रूम, तो उसे हम कहते हैं ड्राउट। तो क्या होगा, स्टॉर्म ब्लोइंग फ्रॉम द सीन है, अ कोल्ड बर्स्ट ऑफ विंड, बिल्कुल ठंडी हवा, ठीक है ना। विंड क्या होता है, मूविंग एयर, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। आगे तो कुछ जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। बाउट क्या होता है, बाउट, बाउट का मतलब क्या होता है, बाउट का मतलब होता है एरिडनेस, तो कोई चीज़ ड्राई हो, ठीक है। बाउट का मतलब है, बाउट का मतलब है शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी। स्पेल का मतलब है शॉर्ट पीरियड, तो ये तो सेंस दे नहीं रहे कुछ, ठीक है। बिल्कुल ठंडी हवा का क्या आ रहा है, झोंका आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये सारा आपका प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ एपिथेट, क्या मतलब होता है एपिथेट का। एपिथेट का मतलब होता है यार, जैसे कि किसी को कोई, आप जैसे कि एक बंदा है, उसका नाम है रमेश, ठीक है, या बोलो उसका नाम है राजेश, ठीक है। तो आप उसके दोस्त हो, आपने ना उसको एक ऐसा वर्ड दे दिया, सब उसको उसी नाम से बुलाते हैं, वैसे उसका नाम राजेश है, बट आप कह रहे हो अबे राजू आ गया, राजू, राजू, तो आपने उसको एक नाम दे दिया, बेसिकली एक निक नेम दे दिया। ये ऐसा कोई, जैसे आप कहते हो ना, एक बंदे, एक दो दोस्त हैं, एक पतला है एक मोटा, तो आप कहता है अरे मोटू सुन ना, प्यार से बुला रहे हो उसको, तो बेसिकली एक निक नेम दे देना। तो एपिथेट का मतलब है कोई एक ऐसा एडजेक्टिव किसी के आगे लगाना जिससे उसको जाना जाए, निक नेम होना, निक नेम, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, सिनोनियम बताना था, ठीक है। ट्रायो का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ 3 पीपल, ग्रुप ऑफ 3 पीपल, ठीक है। पैराबल का मतलब क्या है, पैराबल का मतलब है शॉर्ट स्टोरी, बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी। थीसिस मतलब क्या होता है मेरे भाई, थीसिस मतलब एक सब्जेक्ट है, समझ लो, और उस सब्जेक्ट में आप अपना पर्टिकुलर कंसर्न, एक पर्टिकुलर राइटिंग अपनी दो। बेसिकली इसका मतलब है लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब आप उस सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचते हो, आपने क्या रिसर्च करी, उसे राइटिंग में जब आप प्रेजेंट करते हो उसे थीसिस कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, इस टॉपिक के बारे में बताओ, तो पॉजिटिव में जो लिख रहा है वो थीसिस होगा, फिर इसका एंटी थीसिस निकलेगा, इसका अपोजिट बंदा क्या होगा, इसका अपोजिट कोई बोलेगा, फिर उन दोनों को मिलाकर फॉर और अगेंस्ट को मिला के उसका सिंथेसिस बनेगा। ये चीज़ें हमने पीएचडी के टाइम पर पढ़ी थी, ठीक है। तो अब तो छूट गई, किसी वजह से नहीं पूरी कर पाए, तो थीसिस आपका, तो इसका मतलब थीसिस होता है, आंसर आपका निक नेम जाएगा, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कंडन, अरे कंडन आ रहा है, ठीक है। अरे मेरे भाई देखो, कंडन तो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर, कहाँ गया कंडन, कंडन, ये देखो यहाँ मैंने कंडन बताया था, एक बार पेन का कलर चेंज करता हूँ मैं, फिर दिखेगा, ये देखो ये रहा कंडन। कंडन का मतलब होता है किसी को ओवरलुक कर देना, एक्सक्यूज कर देना, निग्लेक्ट कर देना। कंडन का मतलब क्या है, किसी को डिसअलाउ करना, मना करना नहीं, प्रोहिबिट करना, भाई किसी को रोकना, आप ये काम नहीं कर सकते, प्रोहिबिट कर रहे हो, नहीं। फॉरबिड करना मतलब मना करना, एक्सक्यूज करना, किसी को इग्नोर करना, एक्सक्यूज मी, चलिए मुझे बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ, एक्सक्यूज कर देना उस टॉपिक को, कंडन मतलब एक्सक्यूज करना। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम बिलो, तो एम्बेरस्ड, ठीक है। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस की स्पेलिंग क्या होती है, मिस्टीरियस की स्पेलिंग होती है MYSTERIOUS, मिस्टीरियस, ठीक है। अनकॉन्शियस की स्पेलिंग क्या होगी, यहाँ पर एस आ जाएगा। स्ट्रेट के लिए आपको पता है एच आएगा, STRAIGSTUNCONSCIOS, अनकॉन्शियस है, ठीक है ना, अपने सेंसेस में नहीं है। स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है। मिस्टीरियस मतलब भैया ये तो मूवी में कुछ ना कुछ मिस्टीरियस चीज़ है, कुछ ना कुछ छुपा हुआ है इसमें, ठीक है, खुफिया टाइप की चीज़ें जिसको आपको जानने में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। एम्बेरस्ड बिल्कुल करेक्ट है, RRS आता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, करेक्ट बोल रहा था ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ना हमेशा पढ़ लेना, कई बार पूछता गलत बताओ, कहीं पूछता सही बताओ।
नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन, ठीक है। हेल्प, देखो यार एक जैसे वर्ड होते हैं ना हेल्प, जिसपे आपको दबाव देना हो, हेल्प एकदम, हुर्रे हम जीत गए, मेरी मदद करो, हेल्प, ब्रेवो, फिर वही कि भैया वाह भैया हम जीत गए, ब्रेवो क्या शॉट था। तो ऐसे सेंटेंस के बाद आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हो और इनको इन्वर्टेड में रखते हो, इम्फेसिस देने के लिए, दबाव देने के लिए। जैसे यहाँ पे बोल रहा था हेल्प, सीता चिल्लाई हेल्प, तो इस हेल्प के यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, मतलब ये आपका एक्सक्लेमेटरी साइन देना चाहिए था, और इस हेल्प को इन्वर्टेड में रखते हैं। बट यहाँ तो सीता के आगे लगा दिया, ये तो गलत है, सीता के आगे तो फुल स्टॉप आएगा। यहाँ पे जैसे हेल्प में दे रखा है, बट इस क्राइड को इन्वर्टेड में लिया गया, हाफ नहीं भैया पूरा लो, और वो भी क्राइड सीता को नहीं, हेल्प को, क्योंकि वो उसने चीखा है, क्राई का मतलब होता है रो रो के चिल्लाना तेज तेज, ठीक है, हेल्प हेल्प। तो यहाँ पर हेल्प के आगे है बट इन्वर्टेड कॉमा नहीं, ये सही है, इन्वर्टेड कॉमा में हेल्प एक्सक्लेमेटरी है, फिर क्राइड से, तो ये बिल्कुल करेक्ट पंक्चुएशन। देखो आपके हर चीज़, इन 15 क्वेश्चनों में आपकी हर चीज़ सही हो रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पावरफुल विगोरस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, विगोरस हो, ऐसे को हम एडजेक्टिव, इस वर्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो एबुलियंट है, EBULLIENT, एबुलियंट मतलब बुलेट, बुलेट BULLET, बुलेट की तरह स्ट्रॉन्ग है, एबुलियंट है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना। वेहिमेंट मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस होना गुस्से में, वेरी स्ट्रॉन्ग एंगर, तो वेहिमेंट इसका करेक्ट आंसर जाएगा। टिमोरस मतलब क्या, टिमोरस मतलब तो डरपोक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, नर्वसनेस है, नर्वसनेस, ठीक है। बैशफुल मतलब मेरे भाई शाय है, क्वाय है, ठीक है। अपेथेटिक मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट है, भैया इंग्लिश पढ़ने में इसको लैक ऑफ इंटरेस्ट है, इसको क्या हो रहा है दुनिया में आसपास से मतलब ही नहीं है। वेहिमेंट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द गाइंड्स आर स्टॉम्पिंग एंड रोरिंग टू लाइफ, हर्लिंग देयर डैश बॉडीज इनटू ईच अदर्स आर्म्स, ठीक है। अब देखो अच्छे से समझना चीज़ों को, ठीक है। तो गाइंड्स आर स्टॉपिंग एंड रोरिंग टू लाइफ एंड हर्लिंग देयर डैश बॉडीज इनटू ईच अदर्स आर्म्स। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ना मेरे भाई सारे के सारे जितने भी वर्ड हैं उनको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और उनका मतलब निकालने की कोशिश करेंगे, फिर इस सेंटेंस का मतलब निकालेंगे कि मतलब क्या बैठ रहा है। क्लियर इस बात जो मैंने बोली। चलो पहला वर्ड है आपका स्पार्स, SPARSE। स्पार्स का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होना, स्मॉल इन क्वांटिटी। क्या होना, जैसे इसका अपोजिट होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना, एबेंडेंट होना, एबेंडेंट होना, ABUNDANT, एम्पल होना, मोर देन सफिशिएंट होना, प्लेंटीफुल होना। स्पार्स का मतलब है बिल्कुल कम है क्वांटिटी में, मीगर है, MEAGR, ये वर्ड ध्यान रखना काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। मीगर मतलब बहुत ही ज़्यादा कमी होना, बिल्कुल मतलब क्या है, कमी है चीज़ों की, ठीक है, मतलब बिल्कुल शॉर्ट है, कमी है। चलो अब इधर देखते हैं इन थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का मतलब तो होता है मेरे भाई कंजूस, क्या होता है, कंजूस होता है, ठीक है। जैसे आपका वर्ड होता है थ्रिफ्टी, ये एक नाउन है वर्ड थ्रिफ्टी, ये भी थ्रिफ्ट भी नाउन है, थ्रिफ्टी एक नाउन है जो कई बार एग्जाम में आता है, तो मैं इसको बच्चों को ऐसे याद दिलाता हूँ, 350, 350, 350 रुपये आपके पास, अब आप कुछ खर्च ही नहीं रहे, चार दोस्तों के पास चले गए, आपके पास 350 रुपये थे, आप कुछ खर्च नहीं रहे, तो आप क्या कर रहे हो, 350, ये थ्रिफ्टी हो, आप बड़े ही कंजूस हो, क्या हो, माइजर हो, MISER, माइजर हो, निगार्ड हो, NIGGARD, निगार्ड हो, कंजूस हो। तो थ्रिफ्टी, माइजर, निगार्ड, बिल्कुल कंजूस हो, ठीक है ना। इन्फिनिटिस्मल मतलब, इन्फिनिटिस्मल का मतलब होता है बड़ा ही स्मॉल, वेरी स्मॉल, बड़ा ही छोटा। अब आप खुश हो तो जब बोल रहा है गाइंड्स, गाइंड्स मतलब बहुत ही बड़े बड़े, क्या है, बड़े बड़े जानवर ले लो, आर स्टॉम्पिंग एंड रोरिंग टू लाइफ, ठीक है, हर्लिंग देयर, गाइंड्स मतलब जिनका शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जैसे एलिफेंट हो गया, ये हो गया, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो बड़ा शरीर को क्या कर रहे हैं, हर्लिंग देयर डैश बॉडीज इनटू ईच अदर्स आर्म, अपनी बॉडी को हिलाते हुए क्या कर रहे हैं वो, एक दूसरे के आर्म्स में। अब देखो जब यहाँ पर क्या है, कैसी बॉडी है उनकी, अब आप खुद देखो, छोटी है, छोटी है, कंजूस है, कैसी बॉडी है, आप खुद मुझे इसका मतलब बताने की कोशिश करिए। तो इसका मतलब जाएगा बहुत ही लार्ज और बहुत ही बड़ी बॉडी है उनकी, मतलब कैसी बॉडी है, इनॉर्मस है, इनॉर्मस, इनॉर्मस बॉडी, बिल्कुल लार्ज बॉडी, मतलब कॉलोसल, COLOSSAL, कॉलोसल मतलब होता है बहुत ही लार्ज, विशाल, ठीक है, बहुत ही लार्ज, विशाल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, आपका
करेक्ट आंसर जाएगा कॉलोसल, ठीक है, क्योंकि वो जो गाइंट्स है वो स्टॉर्म कर रहे हैं, रोर कर रहे हैं, थोड़ा चिल्ला रहे हैं, जैसे कि लायन रोर करता है ना, तो ऐसे रोर कर रहे हैं, हर्लिंग देयर इनॉर्मस बॉडीज। हर्लिंग का मतलब है एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, कुछ फेंक रहे हैं जोर लगा कर, ठीक है ना, हर्लिंग उसे कहते हैं। और एक दूसरे इनटू ईच अदर्स आर्म्स, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ऐसा जो भी कर रहे हैं वो, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखो, कैसी बॉडीज है उनकी, बिल्कुल इनॉर्मस, विशाल है, कॉलोसल है। तो कॉलोसल देखो वो कैप कितनी इंपॉर्टेंट है, कॉलोसल इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड डन, डन का मतलब क्या होता है? डन का मतलब होता है यार, मैं आपको एग्जैक्ट मतलब बताता हूँ, मतलब होता है ग्रीश ब्राउन कलर, ठीक है। कैसा कलर हो? ग्रीश ब्राउन कलर हो। तो कोई ऑर्नामेंटेशन नहीं होगा, कि बेसिकली कलर और पिगमेंट की बात हो रही है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, कलर और पिगमेंट, ये आपका जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि बेसिकली कलर है। कैसा कलर है? ग्रीश ब्राउन कलर, ठीक है। हमें तो भैया 4-5 कलर पता है, ब्राउन, येलो, वाइट, ब्लैक, ये वो, अब इन्हीं से कलर मिक्सचर ऑफ से अलग अलग कलर बनाए जाते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो डन स्पेसिफिक इसको बोलते हैं, एक कलर और एक पिगमेंट को। नेक्स्ट है आपका वर्ड डिलीजेंट, इसका सिनोनिम बताना। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? DILIGENT। चलो इसको और समझाता हूँ अच्छे से। अगर ये अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना, मुझे बताना, बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। हम भी इंस्पायर होंगे और वीडियोस बनाएंगे। देखो, दिल्ली, दिल्ली के जेंट्स, क्या बोल रहा हूँ, दिल्ली के जेंट्स, दिल्ली के जेंट्स कैसे होते हैं मेरे भाई? दिल्ली जेंट, दिल्ली के जेंट्स कैसे हैं? दिल्ली के जेंट्स होते हैं हार्ड वर्किंग। तो भैया आज तक जितने भी हार्ड वर्किंग वर्ड है वो लिख लो, हार्ड वर्किंग, ठीक है। आप बोल सकते हो क्या है ये बंदा हार्ड वर्किंग है, तो लेबोरियस है, लेबोरियस है तो एसिडुअस है, ठीक है। एसिडुअस है तो आप बोल सकते हो कि क्या है ये, बोल सकते हो इंडस्ट्रियस है। लेबर कहाँ काम करती है? इंडस्ट्री में काम करती है, इंडस्ट्रस है, ठीक है, ये हटा देना, इंडस्ट्रियस है। उसके बाद क्या होगा, ये बंदा बड़ा ही क्या, मेटिकुलस है, मेटिकुलस है, पेन्स टेकिंग है, पेन्स टेकिंग, बिल्कुल ध्यानपूर्वक काम करता है, बिल्कुल मेहनत से काम करता है, तो मेटिकुलस आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इलाइट का मतलब होता है कुलीन, ठीक है। इलाइट का मतलब जो जैसे कि बड़े लोग, पावरफुल लोग हो गए, जिन पे पावर हो, पैसा हो, कुलीन लोग, ठीक है ना, सुपीरियर। स्लिप शॉट का मतलब क्या? स्लिप शॉट का मतलब है कोई काम करना बिल्कुल केयरलेसली, केयरलेस होकर। स्लैक के दो मतलब होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। स्लैक का मतलब है मेरे भाई, पहला मतलब, दूसरा मतलब। स्लैक का मतलब है ढीला, लूज, ये कपड़ा बड़ा ही स्लैक है, बड़ा ढीला है। और स्लैक का मतलब है जो ज़्यादा बिजी ना हो, नॉट बिजी, फ्री एकदम। अब आप देखो आपका आंसर क्या जाएगा, सिनोनियम बताना था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा? आपका करेक्ट आंसर जाएगा मेटिकुलस, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे भाई बताना। आज हमने 15 वर्ड करे और बहुत चीज़ें देखी, सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं, काफ़ी चीज़ें पता चल गई, वो कैब भी डिस्कस हो गई और कुछ वर्ड्स भी हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर ही था। देखो इस प्रीवियस ईयर में ना एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कम है, सारा वोकैब का ही खेल हो गया इसमें, तो ठीक है। बस ग्रामेटिकली कुछ चीज़ें पूछ ली, मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं ग्रामर के भी। तो चलिए गाइज, यहाँ तक हमारी वीडियो थी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।